जय हिंद मित्रों। बहुत दिनों के बाद आज थोड़ा समय मिला, सोचा एक समस्या आई सामने विद्यार्थियों की, उसका समाधान करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीडीसी एकेडमी। हमारा एजुकेशन कोचिंग का नाम भी डीडीसी एकेडमी के नाम से है और यूट्यूब चैनल भी डीडीसी एकेडमी के नाम से है। जब भी आप यूट्यूब चैनल देखने का प्रयास करेंगे, इस टाइप से डीडीसी और थोड़ा स्पेस देकर के एकेडमी के नाम से सर्च करेंगे, यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, जिसमें कक्षा 9वीं से लगा के 12वीं तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गणितीय सवाल और भी बहुत सारी चीज़ें जो काम की हो सकती है विद्यार्थी जीवन में, जो मिलेगी। आज का टॉपिक यह है, विद्यार्थियों का एक प्रश्न आया है कि सर समय कम है और पढ़ाई कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए। तो मैं प्रयास करता हूँ मेरे स्तर से, जितना मैं आप लोगों की सहायता कर सकता हूँ मैं करता हूँ। कक्षा 9वीं से लगा के 12वीं तक के विद्यार्थी, विशेषकर आज के युग में अगर देखा जाए, अभी की वर्तमान स्थिति में सबसे ज़्यादातर मोबाइल में लगे हुए हैं। तो सबसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मोबाइल चलाना भी जरूरी है, घर का कामकाज करना भी जरूरी है, मस्तियाँ करना भी जरूरी है, खेलकूद करना भी जरूरी है, हमारे त्योहार मनाने भी जरूरी है, सारे कार्य जरूरी हैं, लेकिन उनके साथ में एक कार्य और है हमारा पढ़ाई, वो भी जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आप मोबाइल के ऊपर रोक लगाते हैं या मोबाइल को कुछ समय के लिए, एक निर्धारित समय डिसाइड कीजिए कि हम आधा घंटा ही मोबाइल चलाएंगे, उसके बाद मोबाइल नहीं चलाएंगे, तो शायद आपका जो संतुलन है वो बना रहेगा, अपने को आगे की जो है सूझबूझ रहेगी और हम व्यवस्थित तरीके से हमारे हर कार्य का मेंटेनेंस बना करके पढ़ाई कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज के लिए मैं बोलूंगा, या तो मोबाइल आप बंद कर दीजिए या मोबाइल को सीमित समय तक चालू कीजिए, और वो भी आवश्यकता अनुसार। दूसरा, खेलकूद करना जरूरी है, थोड़ा सीमित समय के लिए करिए। हमारे घर के कामकाज करना भी जरूरी होते हैं, हमारे त्योहार मनाने, आना जाना, लगभग चीजें हर जरूरी होती हैं, लेकिन उन सभी के लिए एक समय निर्धारित कीजिए और उस समय के अनुसार उसमें चलिए, तो आपके पास समय बचेगा। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक मुद्दा। अगली बात करते हैं कि अभी सितंबर चल रहा है, लगभग सितंबर एंडिंग हो गया है, तो मान लेते हैं अक्टूबर से हमारी पढ़ाई शुरुआत कर रहे हैं। अक्टूबर से लगा के नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास जो समय बच रहा है वो लगभग बच रहा है 5 महीने, यानी कि 1 महीने में 30 दिन, यानी कि 5 महीने में 150 दिन। ये दिन स्कूल लगते हैं वो दिन भी आ गए हैं, शासकीय छुट्टियों के दिन भी आ गए हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं तो वो दिन भी आ गए हैं, यानी कि टोटल मिलाकर के अभी हमारे पास लगभग 150 दिन के आसपास बचते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने इतना समय बिगाड़ दिया, लेकिन हम इन 150 दिनों में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे आसान तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग अगर थोड़ा परफेक्ट हैं, परफेक्ट को और परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो एक डिसाइड कीजिए कि आप जैसे कक्षा 9वीं और 10वीं की, 9th और 10th, लगभग 6 विषय होते हैं सभी के पास, ठीक है। अगर आप एक विषय में एक दिन में मात्र दो प्रश्न की तैयारी करते हैं, तो 150 दिन में आपके पास 300 प्रश्न और उत्तर कंप्लीट होकर के सामने आते हैं, जो कक्षा 9वीं और 10वीं के हिसाब से बहुत है। यह सबसे छोटा आंकड़ा है। अब 2 प्रश्न आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे छोटे उठा लेना है, या फिर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े उठा लेना है। उसके अनुसार अगर छोटे छोटे प्रश्न आते हैं तो आप 3 भी कीजिए, 4 भी कीजिए, और अगर बड़े प्रश्न आते हैं तो कम से कम 2 प्रश्न आपको करना ही करना है।
ऐसे करके आपके पास लगभग वार्षिक परीक्षा तक 300 से 400 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। और कक्षा 9वीं और 10वीं में लगभग पूरी किताब में इतने ही प्रश्न होते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं होते हैं। एक्स्ट्रा तैयारी करें, अच्छी बात है। किसी को और परफेक्ट बनना है, किताब का अध्ययन करें, किताब पढ़ें और आगे जाना है और समझना है, सीखना है। अगर समय बचता है तो जो शिक्षक पढ़ाते हैं उससे आगे भी आप लोग सीखने का प्रयास करें। ये कक्षा 9वीं और 10वीं का आंकड़ा है। हमारे पास 6 विषय हैं। एक विषय एक दिन में 2 प्रश्न अगर आप याद करते हैं, हमारे पास अभी तक लगभग 150 दिन हैं और हम आराम से 300 से 400 प्रश्न याद कर सकते हैं। और 300 से 400 प्रश्न कक्षा 9वीं और 10वीं में प्रत्येक विषय के लिए बहुत होता है। परफेक्ट एंड परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरी बात, 11th और 12th की अगर अपन बात करें तो भी सेम कंडीशन। एक दिन में आप 2 प्रश्न याद कीजिए, वहां पर 5 विषय ही होते हैं, तो भी लगभग 300 प्रश्न आपके पास तैयार होकर के वार्षिक परीक्षा तक आ जाएंगे। और मैं मानता हूं कि 300 प्रश्न कक्षा 11वीं और 12वीं में बहुत होते हैं, क्योंकि कक्षा 11वीं और 12वीं में एक टॉपिक के आधार पे पूरा विस्तृत वर्णन होता है और आसानी से हम समझ सकते हैं। कक्षा 11वीं 12वीं में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, थोड़े थोड़े समझदार भी होते हैं, लेकिन सभी का एक ही बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपना मोबाइल या तो बंद करना पड़ेगा या सीमित समय के लिए चलाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटा से ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना है। तो अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो आपके पास में लगभग 300 प्रश्न वार्षिक परीक्षा तक बन करके सामने आएंगे। अब ऐसा नहीं कि 300 प्रश्न आप लोग एक दिन में 2 प्रश्न याद कर रहे हैं प्रत्येक विषय में, तो हमने आज याद किया और कल भूल गए। नहीं, ऐसे नहीं करना। आप प्रश्नों को रट्टा मार के याद मत कीजिए। आप प्रश्नों को रट्टा मार करके बिल्कुल याद ना करें। आप प्रश्नों के उत्तर पहले प्रश्न को समझिए याद करते टाइम पर, और ऐसा ध्यान में रखिए हम उस प्रश्न के उत्तर को पहली बार याद कर रहे हैं। किसी भी प्रश्न को आप समझिए, उसका उत्तर ध्यान से देखिए, समझिए और फिर थोड़ा याद होने के बाद उसको आराम से लिखिए अपनी रफ कॉपी में। और रफ कॉपी में जब तक लिखते रहिए उसको, जब तक लिखते रहिए कि वो याद नहीं हो जाता। जिस टाइम पर आपको याद हो जाए, अपना खुद का एक बार टेस्ट लीजिए, अपना खुद का एक बार टेस्ट लीजिए, फिर देखिए, बिल्कुल बिना देखा देख उसको लिखिए, फिर पक्की कॉपी से मिलान कीजिए। पक्की कॉपी से मिलान करने के बाद पता कीजिए कि उसमें कहां त्रुटि है। जहां त्रुटि है वहां पर वापस से फोकस कीजिए और फिर अध्ययन कीजिए। दूसरी एक और खास बात, अक्सर विद्यार्थियों को देखा गया है कि अपनी फेयर कॉपी यानी कि पक्की कॉपी या अपने नोट्स, जिस किसी भाषा में आप जानते हो, आप वो तैयार नहीं करते। लेकिन बताना चाहता हूं कि आपको अच्छी से अच्छी पढ़ाई के लिए अपने नोट्स बनाने होंगे, शानदार से शानदार नोट्स बनाने होंगे, और जितना समय आप नोट्स बनाने में लगाओगे उतना ही याद जल्दी आपको अपने नोट्स से होगा। उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा, हम किसी भी सामान को अगर अपने हाथ से रखते हैं और अगर उसको लेने जाते हैं तुरंत अपने हाथ में आ जाता है, चाहे वहां पर अंधेरा ही क्यों ना हो। लेकिन अगर हमें बोल दिया जाए कि कोई